भगवत गीता की इस यात्रा में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अब तक हम इस यात्रा में जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ पर अर्जुन के भीतर का द्वंद्व अपने ही ढंग से सक्रिय है। वो अपने ही ढंग से अपने मन के उतार चढ़ावों से आमना सामना कर रहा है। और यूं देखा जाए तो श्री कृष्ण ने प्रारंभ जब किया बोलने का तो उन्होंने सारी बात कह दी, लेकिन उसने फिर भी नहीं सुनी। अब उसका द्वंद्व बड़ा विचित्र है। श्री कृष्ण को वो अपने स्तर पर भी खींचता है कि जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि तुम जानते हो, इस तरह से भी बात करता है। और श्री कृष्ण की जो महत्ता हो सकती है, कहीं धूमिल सा उसको उसका विचार है, स्पष्ट विचार नहीं है उसको कि वो पहचान गया है कि हाँ, श्री कृष्ण तो बहुत ही महान व्यक्ति हैं, बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, इनसे हम पूछेंगे तो ये हमें जरूर बताएंगे। तो वो दोनों तरफ जा रहा है और सीकर है, अपनी यात्रा में टिका हुआ है, ये उसका मूल्य है। तो वो कर क्या रहा है कि शास्त्रों के उदाहरण लेकर आता है, परंपराओं के उदाहरण लेकर आता है और सब उदाहरण देकर अपने द्वंद्व को सामने रखकर अंत वो इसी बात पर कहता है कि देखिए, जो कहना हो कह लीजिए, जो समझाना हो समझाइए, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। और धनुष रखकर या रथ के पीछे बैठ जाता है। तो यूं देखा जाए, आम जो खोजी है, जो सीकर है, उसका भी जीवन ऐसा ही है। जब वो किसी बुद्ध के पास पहुंचता है, किसी गुरु के पास, तो वो कुछ पूछना भी चाहता है, कुछ बताना भी चाहता है, ज्ञान लेना भी चाहता है, ज्ञान देना भी चाहता है। और खोजते हुए भी वो अपने किसी निर्णय पर पहले से ही पहुंचा हुआ है कि देखो, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो स्पष्ट नहीं है। तो आमतौर से इसीलिए जो खोजी होता है वो अपने मन को संतुष्ट करने वाली बातों को सुनना चाहता है। यहां पर भी देखा जाए, अर्जुन श्री कृष्ण से अपने मन को संतुष्ट करने वाली बातें सुनने में ही उत्सुक है। अगर वो वही बातें कह दें, वही शास्त्रों के उदाहरण दे दें, वही परंपराओं की दुहाई जो अर्जुन दे रहा है वो दे दे, तो वो खुश हो जाएगा। वो कहेगा देखिए, ठीक बात आपने कही। अब श्री कृष्ण को लेकर आज क्या होता है हम देखें। लोग श्री कृष्ण की दुहाई देते हैं, गीता कोट करते हैं कि गीता में ऐसा कहा गया तो इस बात को इसलिए मानना चाहिए, उपनिषद में कहा गया तो इसलिए मानना चाहिए। श्री कृष्ण जब जीवंत होते हैं तो किताबें मायने नहीं रखती, ये शास्त्र, ये किताबें, ये सब मायने नहीं रखती कि कहाँ क्या कहा गया, कहाँ क्या नहीं कहा गया। ये क्षण जीवंत है। इस जीवंत क्षण में जीवंत प्रत्युत्तर होगा। अतीत जा चुका है, जो गया सो गया। और श्री कृष्ण ने जो पहला ही मास्टर स्ट्रोक अपनी बात का रखा है सामने की, असमय, समय पर जो है वही धर्म है। असमय हुई कोई भी बात अधर्म है। तो अगर कोई ये सोचे कि कृष्ण धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। श्री कृष्ण ठीक समय पर ठीक कार्य कर रहे हैं और वो युद्धवादी नहीं है। वाद का मवाद उनकी किसी बात में नहीं है। उन्होंने शांति के अथक प्रयास किए हैं। ये तो अर्जुन ही उतावला और मतवाला हो रखा था युद्ध के लिए, और अपने उतावलेपन और अपने उस जुनून और महत्वाकांक्षा के साथ चलते हुए वो इस पड़ाव तक आ गया है। अब जब पड़ाव तक आ गया है, सेनाएं तैयार हो गई, समय खड़ा हो गया युद्ध के लिए, अब वो कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो साधु हो जाऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा, इनको मारकर क्या मिलेगा। तो ये सब जब बात हो गई, तब श्री कृष्ण आगे क्या करते हैं उसको हम देखते हैं। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, गोविंद से यह कहकर अर्जुन चुप हो गया।
तो दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर सस्मित गोविंद ने शोक में डूबे अर्जुन को ये वचन कहे। सस्मित, मुस्कान के साथ, शोक में डूबे, आंसुओं से भरे व्यक्ति को उन्होंने सस्मित मुस्कान के साथ ये वचन कहे। अब इस बात को भी देखें, कृष्ण ने उसके आंसू नहीं पूछे, वो आंसुओं से भरा है, उन्होंने उसको गले से नहीं चिपटाया, पीठ नहीं थपथपाई कि उसको सांत्वना दे दें, टिश्यू पेपर निकालकर उसको आंसू पोंछने के लिए दें, ऊपर से वो मुस्कुरा देते हैं। तो कभी कभी ऐसे समय पर बुद्ध का, गुरु का मुस्कुरा देना थोड़ा कठोर लगता है लोगों को। अगर वो उसकी बात से सहमत होते हुए चलते, वो कहते हाँ ठीक है, सचमुच में बड़ी परेशानी में है तू, थोड़ा वो भी गंभीर हो जाते, वो भी आंसू ले आते, तो उसको सांत्वना मिलती। और यहां पर क्या है, श्री कृष्ण की अपनी ही एक अनूठी ऊंचाई है और उनका अपना ही एक अनूठापन है। मुस्कान के साथ सस्मित उसको बात कह रहे हैं, अर्थात वो सब जान गए, उनके सामने अर्जुन का जो भी भीतर और बाहर है सब स्पष्ट हो चुका है। वो मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि ये सब बचकानापन है। महत्वाकांक्षा में डूबा है व्यक्ति और अब भागना चाहता है। वो मुस्कुराते हैं इसलिए क्योंकि वो जिन शास्त्रों को कोट कर रहा है, जिनके माध्यम से वो बात कह रहा है, उनका वो कुछ भी जानता नहीं। सुना है, पढ़ा है उसने, लेकिन उसके जीवन में नहीं उतरा है। तो ऐसे लोगों को देखकर कोई भी गुरु मुस्कुराता है, क्योंकि उसने तो सब देख लिया कि ये चल क्या रहा है, लेकिन साधक नहीं देख पा रहा है, तो गुरु को मुस्कुराना पड़ता है। उसकी मुस्कान भी एक तरह की देशना है, उसकी मुस्कान भी एक तरह की टीचिंग है। इसलिए कि अगर गुरु की मुस्कान को देख कर भी शिष्य समझ ले कि मैं क्या बचकानापन कर रहा हूं, और वो स्वयं मुस्कुरा दे, वो स्वयं मुस्कान से भर जाए, तो सारा जो ये अंधेरा है, सारा ये द्वंद्व है, ये गायब हो जाए। लेकिन अक्सर ऐसे में मुस्कान चोट कर जाती है। जो अधकचरे शिष्य होते हैं उनको लगता है बताइए हम तो इतनी परेशानी में आए और गुरु जी ने मुस्कुरा दिया। मेरे पास भी अतीत में बहुत लोग चोट खाते रहे। वो आते हैं, अपनी पूरी राम कहानी सुनाते हैं, पूरी पूंछ पटक पटक कर नाचते हैं, अनुभव सुनाते हैं, महानता की सारी गाथाएं गाते हैं, और मैं मुस्कुराते हुए सुनता रहता हूँ। जब वो अंत करते हैं तो मैं थोड़ा और मुस्कुरा देता हूँ। तो उनको लगता है इन्होंने सब मेरी बात को हल्के में ले लिया। चोट लगती है उनको लगता है गंभीरता से लेना चाहिए। जब वो कोई अपना अनुभव सुनाए तो हमको भी करना चाहिए, वाह अच्छा ऐसा हुआ। और जब वो रोएं तो उनके साथ रोना भी चाहिए कि बड़ा बुरा चल रहा है। लेकिन ये जो बुरा है ना, इसको तो स्वयं निर्मित किया है तुमने। इस बुरे को कोई दूसरा थोड़ी लाया है। इसका ताना बाना तो पहले से खुद ही बोया है ना। तो इसको तो एक गुरु देखता है। श्री कृष्ण ने साफ साफ देख लिया, तो इसीलिए उन्होंने सस्मित मुस्कुरा कर बात कही। और आगे जो कहा, एक एक बात पर ध्यान रखिएगा। इसीलिए गीता के इस यात्रा में मैंने ये चाहा कि हम लोग कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, एक एक शब्द के साथ चलेंगे, तभी सारा मनोविज्ञान समझ पाएंगे, इसका उतार चढ़ाव देख पाएंगे। कृष्ण हर बार बात को खत्म ही करने की कोशिश करते हैं, यानी उनका इरादा नहीं है कि बात को बहुत लंबा खींचा जाए, लेकिन अर्जुन की मनोदशा के अनुसार वो चलते जाएंगे। मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, तुमने प्रबुद्ध वचन कहे और उन लोगों के लिए शोक प्रकट किया जो उसके योग्य नहीं हैं। पंडित व्यक्ति जीवित एवं मृत किसी के लिए भी शोक प्रकट नहीं करता। ऐसा कोई काल नहीं था जब तुम, मैं और ये सब
राजागण नहीं थे और आगे भी निश्चित रूप से हम सब रहेंगे। अब यहां पर जो बातें हैं उनको देखें। वो कह रहे हैं कि तुमने प्रबुद्ध वचन कहे और उन लोगों के लिए शोक प्रकट किया जो शोक प्रकट करने के योग्य नहीं है। ज्ञान की बात कही, बड़ी विद्वता की बात कही, लेकिन अगले ही पल में वो ये बता देते हैं कि कितनी मूढ़ता की बात कही। गुरुओं की बातें सुनते समय, बुद्धों की बातें सुनते समय बहुत चौकन्ना और सतर्क होना चाहिए, कब वो क्या कह रहे हैं। और उनको लंबा खींचने का शौक नहीं है। बुद्धों का शौक है तत्काल, बात आई बात खत्म, लंबा नहीं खींचना है उसको। वो अभी का अभी ही सारी बात खत्म करने का इरादा होता है। तो वो कह रहे हैं कि देखो, बातें तो तुमने बड़ी ज्ञानियों वाली करी हैं, लेकिन इनमें ज्ञान कुछ भी नहीं है। तुम उन लोगों के लिए शोक प्रकट कर रहे हो जो शोक प्रकट करने के योग्य नहीं है। अर्थात शोक भी ठीक समय पर और उपयुक्त होना चाहिए। एक तो सब मरने मारने पर उतारू हैं, ये हमेशा से ऐसे ही रहे थे, तो उनके लिए क्या शोक प्रकट करोगे। और अर्जुन अगर अपने लिए शोक प्रकट कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, निराधार, क्योंकि वो भी उसी समूह का हिस्सा है। तो वो कहते हैं पंडित व्यक्ति अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जीवित और मृत किसी व्यक्ति के लिए भी शोक प्रकट नहीं करता, क्योंकि ऐसा कोई भी काल नहीं है जब हम नहीं थे। अब ये जो बात है, यहीं से एक ऐसी यात्रा प्रारंभ होती है जो लोगों को भ्रमित कर रखती है, चकरा देती है। जब मैं नहीं था तब भी था, और जब मैं नहीं होऊंगा तब भी होऊंगा। अब यहां से श्री कृष्ण अपनी यात्रा में पर्सनल इनपुट और इम्पर्सनल इनपुट, पर्सनल कॉन्शियसनेस और इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस, उसमें बड़ी जल्दी जल्दी स्विच करेंगे और यही बात लोगों के समझ से बाहर हो जाती है। वो जब कह रहे हैं कि हमेशा ये सब था, हमेशा ये सब रहेगा, तो किसी व्यक्तिगत सत्ता की बात नहीं कह रहे हैं, वो जीवन की बात कर रहे हैं, इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस। वो कहते हैं कि सब हमेशा जैसा था जीवन वैसा ही रहेगा। हमारा तुम्हारा सबका होना ये अपीयरेंसेज हैं, ये छवियां हैं, रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंबन है, प्रतिफलन है, ये केवल रेनबो इवेंट्स हैं, इंद्रधनुषी घटनाएं हैं, कई चीज़ों का, कई मानकों का संयोग है। वो बदल जाएंगे, इंद्रधनुष विदा हो जाएंगे, लेकिन आसमान वैसा ही रहेगा, धरती वैसी ही रहेगी, जीवन वैसा ही रहेगा। तो उस दृष्टि से सब हमेशा थे, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि ये शायद अब ये जन्म और पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। गीता में कोई उस बात का सवाल ही नहीं उठता। कृष्ण कोई नादान व्यक्ति नहीं है कि कोई हल्की बात वो करेंगे। तो वो बात को बहुत ही आगे गंभीरता से ले जाने वाले हैं। वो कहते हैं आगे, और इसको देखें तो और बात आएगी। वो कहते हैं जैसे देहधारी जीवात्मा बालपन, जवानी और वृद्धावस्था जैसी दैहिक स्थिति का अनुभव करता है, वैसे ही वो नवीन देह धारण करेगा। धीर पुरुष इस विषय में ऐसे मोहित नहीं होते। एक ये बात आ गई। और उन्होंने कहा कि जीवित एवं मृत किसी व्यक्ति के लिए शोक नहीं करते, शरीर की सारी स्थितियां हैं। तो मूल बात वो क्या कह रहे हैं, प्रेजेंस। प्रेजेंस इज चेंजलेस। जो प्रेजेंस है वो चेंजलेस है, उसमें बदलाव नहीं है। शब्द भाषा यात्रा करते हैं। अतीत में जो कहा गया बहुत कुशल था, उस समय की भाषा के अनुरूप था और उस समय की बुद्धि के अनुरूप था। लेकिन आज हम उसको जब देखेंगे तो हम उसको और अच्छे से समझेंगे कि ये सब और गहरे अर्थों में जाने के योग्य है। शरीर हमारा बदलता रहा है जन्म से लेकर अब तक, तो क्या नहीं बदला है?
उसको एक टर्मिनोलॉजी दी भारत में, एक शब्द दिया आत्मा। अब लोग आत्मा और जीवात्मा इसमें भी उलझ कर रह जाते हैं। आज भाषा के ठीक उपयोग के साथ हम समझें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। कॉन्शियसनेस एज प्योर कॉन्शियसनेस, उसको हम आत्मा कह देंगे, वो नेमलेस फॉर्मलेस है। कॉन्शियसनेस एज आइडेंटिफाइड कॉन्शियसनेस, जो तादात्म्य करके इस शरीर मन के साथ अनुभव में आ रही है, तो वो है जीवात्मा। जीवात्मा कोई अलग जीव नहीं है। जैसे लोगों को लगता है कि आत्मा तो विराट सागर है और जीवात्मा एक कोई सूक्ष्म शरीर टाइप की चीज है जो निकल जाती है शरीर से। न शरीर में कुछ आता न कुछ निकलता है। ये सब परिकल्पनाएं हैं। और उस समय की प्रशंसा करनी चाहिए कि जब लोग सोचने समझने की कोशिश कर रहे थे और इतनी गहरी बातों को वो सोच समझ पाए। वो इतनी गहरी बातों को सोच समझ पाए, ये बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। तो जो नहीं बदल रहा है, बचपन से लेकर अभी तक जो नहीं बदला है, वो क्या नहीं बदला है? प्रेजेंस, सेंस ऑफ आई एमनेस, मैं हूं। हमारा होना नहीं बदला है। वो हमारा होना जो निर्वैयक्तिक है, वो हमारा होना जो इम्पर्सनल है, वो वही है। इम्पर्सनल के ऊपर पर्सनल का प्ले चलता है, पर्सनलाइजेशन का। तो तादात्मीकरण से ही, उस एसोसिएशन से ही सारी यात्रा चलती। वो एसोसिएशन आगे ले जाएगा हमको। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, जीवन तो हमेशा है और ऊपर घटते हुए नाम रूप सब बदलते रहते हैं। इन नाम रूपों की चिंता कहां करते हो तुम? इनमें मत उलझो। तो इनके लिए शोक मत करो। अपने होने पर ध्यान रखो। और वो होना जो है वो हमेशा हमेशा विद्यमान है। वो कभी खंडित नहीं होता। आगे कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख तो इंद्रिय आधारित क्षणिक अनुभव है। हे भारतवंशी, तुमको इसे सहन करना होगा। सर्दी गर्मी सुख दुख, ये हैं इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा हुई स्थितियां। सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लेजर एंड पेन विल रिमेन इन एवरीबडीज लाइफ। एक निश्चित मात्रा की पीड़ा और निश्चित मात्रा का सुख प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बना ही रहेगा। क्योंकि ये जो यात्रा है डुअलिटी की, ये द्वैत की यात्रा है, ये सुख दुख की यात्रा है, प्लेजर और पेन की यात्रा है। इसे सहना ही होगा, इसे समझना होगा, इससे भागने का उपाय नहीं। श्री कृष्ण के साथ जुड़कर देखें, गीता ने तो बिल्कुल क्लिनिकल ट्रीटमेंट कर दिया। अभी तक जो कुछ चल रहा है बिल्कुल क्लिनिकल ट्रीटमेंट है। एक चिकित्सकीय जो तरीका होना चाहिए वो है सारा। लेकिन लोग श्री कृष्ण के आधार पर चमत्कार ढूंढेंगे। लोग श्री कृष्ण के टेक लेकर अपने सुख दुख समाप्त करना चाहेंगे, सर्दी गर्मी कम करना चाहेंगे। और श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, इंद्रियों और विषयों के संयोग से कुछ प्रतिक्रियाएं इस शरीर मन में आनी हैं, वो आएंगी। वो प्रतिक्रियाएं इस शरीर मन में आएंगी और उनको सहन करना होगा। उन्होंने नहीं कहा कि वो समाप्त हो जाएंगी। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि अर्जुन, अगर तुम मुझे समझ लोगे और तुम मेरी बात मान लोगे तो तुम्हारे जीवन से सुख दुख समाप्त हो जाएंगे, तुम उनसे ऊपर चले जाओगे। नहीं, वो कह रहे हैं उनको सहन करना होगा। अर्थात उनके प्रति एक सम्यक व्यवहार, उनके प्रति एक तटस्थ व्यवहार हमको लाना पड़ेगा। हमको एक तटस्थता लानी पड़ेगी। हम उनसे बच नहीं सकते, उनसे भाग नहीं सकते। ज्ञानी व्यक्ति मोह में नहीं पड़ता, पंडित व्यक्ति मोह में नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस परिवर्तनशील की यात्रा को जान लेता है। वो देख लेता है कि जीवन में दो दिशाएं हैं, परिवर्तनशील की दिशा
और अपरिवर्तनशील की दिशा। अपरिवर्तनशील हमारी उस निर्वैयक्तिक चेतना की, इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस की स्थिति है जो नाम और रूप के परे चली जाती है, जिस पर नाम और रूप की नदी बहती है। नाम और रूप बुरे नहीं हैं, काम चलाऊ है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण के नाम पर भी वो नाम और रूप में अटक के रह जाते हैं। बहुत अधिक मात्रा में उनका नाम लिखना, उनके नाम की पूजा करना, उनकी मूर्ति की पूजा करना, इसको अगर हम एक जॉय समझें, खेल समझें तब तो अच्छा है, लेकिन उसमें गंभीरता बना लें तो पागलपन हो जाता है। श्री कृष्ण ऐसा कुछ कह ही नहीं रहे। अगर उनको ऐसा कहना होता तो साफ साफ कह देते। वो कह देते कि ठीक है, तो मेरे साथ रहोगे तो सुख दुख कोई नहीं रहेंगे, बिल्कुल ऐश करोगे। वो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। वो कह रहे हैं कि सहन करना होगा भाई। मैं जिस यात्रा पर तुमको ले चल रहा हूं उसमें तुमको केवल सशक्त बनने की संभावना खुलेगी। तुम सशक्त रहोगे, सशक्त होगे तो उसे सहन कर पाओगे। सर्दी गर्मी की जैसी बात उन्होंने कही वो यही है कि सर्दी गर्मी को भी तो सहन करना पड़ता है। किस कोई होता है सर्दी गर्मी पे बड़ा उत्पात मचा देता है, उपद्रव, ठंडा लग रहा है, गर्मी आ गई। अरे भाई जो करना है करो। गर्मी आ गई तो गर्मी का उपाय करो जो करना है, सर्दी आ गई तो सर्दी का जो उपाय करना है वो करो, बात खत्म करो। लेकिन शोरगुल करना, शोक करना उस पर, उसमें अटकना, रोना चिल्लाना, ये अज्ञानियों का काम है। तो श्री कृष्ण साफ उसको पहले ही कर दे रहे हैं कि ये सब बदलने वाला नहीं है, ये सब तो यथावत रहेगा। बदलेगा जो वो अंतरतम बदलेगा, बदलेगा जो वो अंतर्दृष्टि बदलेगी, बदलेगा जो वो तुम्हारे जीवन को देखने का एटीट्यूड बदलेगा, नजरिया बदलेगा, दृष्टिकोण बदलेगा। उसी से सब समाधान होगा। लेकिन जीवन की स्थितियां वही रहेंगी। लाइफ बदलेगी लेकिन लाइफ सिचुएशंस वही रहेंगी। लाइफ सिचुएशंस का क्या करना है? सर्दी गर्मी का उदाहरण उन्होंने इसीलिए पकड़ा क्योंकि वो तो सभी के जीवन में आता जाता। उसी तरह से सुख दुख, उन्होंने कहा जो सुख दुख हो रहा है होगा, परेशानी होगी, तीर तुम्हारे लगेगा, तुम्हें भी पीड़ा होगी। जिनके लिए तुम अभी शोक कर रहे थे, मेरे गुरुजन, मेरे प्रियजन, अगर तुम्हारा तीर उनको लगा, उन्हें भी पीड़ा होगी। और यह भी संभव है उनकी पीड़ा से तुमको भी पीड़ा हो, ये सब संभव है। लेकिन फिर भी जो होना है वो तो होना ही है। जिस युद्ध में हम खड़े हैं उसमें तो आगे जाने, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये सब तो होगा ही, इसको तुम्हें सहन करना पड़ेगा। इससे भागने का उपाय नहीं है, ना इसको मिटाने का उपाय है। आगे वो कहते हैं कि क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले धीर पुरुष जो इंद्रियों और विषयों के योग से व्याकुल नहीं होता, वही मोक्ष के योग्य होता है। अब यहां पर बीच बीच में जो अच्छे शब्द उपयोग करते हैं वो भी देखें। वो इस शब्दों के साथ भी प्ले करते हैं, मास्टर्स भी शब्दों के साथ प्ले करते हैं। पहले कहा हे कुंती पुत्र, यानी कि एक उसको याद आ जाए अपनी माता की और अपने पिता की, परिजनों की, और तब उसको सुख दुख की बात भी समझ में आ जाएगी। और अब कह रहे हैं कि पुरुष श्रेष्ठ, यानी कि श्रेष्ठ मनुष्य। अब उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उसको पारिवारिक भावनात्मक वातावरण का स्मरण दिलाकर सुख दुखों का स्मरण दिला रहे हैं कि देखो सब होता है ना, परिवार है तो वहां सब कुछ होता है। अब जब उससे ऊपर उठोगे तो कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष जो इंद्रियों और विषयों के योग से व्याकुल नहीं होता, वही मोक्ष के योग्य होता है। यहां पर फिर एक अभूतपूर्व कल्टलेस वक्तव्य श्री कृष्ण दे देते हैं कि श्रेष्ठ बनो
और मोक्ष अभी और यहीं है। सुख दुख में जो तटस्थ हो गया है, जिसने इंद्रियों और विषयों के संयोग से सम्यक व्यवहार करना सीख लिया है, बैलेंस्ड बिहेवियर करना सीख लिया है, वही मोक्ष के योग्य है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि साधना करने वाला व्यक्ति, चिड़ियों को दाना खिलाने वाला व्यक्ति, पुण्य कमाने वाला व्यक्ति, मेरा नाम जपने वाला व्यक्ति या सिर के बल खड़े रहने वाला व्यक्ति, कर्मकांड करने वाला व्यक्ति कभी जाकर मोक्ष को उपलब्ध होगा, या ध्यान करने वाला व्यक्ति। मोक्ष उनके लिए भविष्य की अवधारणा नहीं है। मोक्ष शब्द भी, जैसे आत्मा का शब्द भारत ने क्वाइन किया और बड़ा सुंदर शब्द क्वाइन किया, ऐसे ही मोक्ष शब्द भी भारत ने क्वाइन किया, खोजा और सामने रखा, तो वो शब्द भी अपने में बड़ा अभूतपूर्व है, बड़ा ही अनूठा है। उस शब्द का भी मतलब सरल शब्दों में यही है कि अभी और यहीं विषयों और इंद्रियों से मुक्त होकर जीने का ढंग। विषय संसार में हमेशा रहेंगे, इंद्रियां हमेशा रहेंगी, इनके टकराव से जो बनेगा वही जीवन में सुख दुख के वातावरण को बनाने वाला होता है। तो कहीं भी भाग कर चले जाओ, जंगल, हिमालय, आश्रम या अकेले ही रहो, विषय तो तब भी रहेंगे और विषय तो तब भी पीछा करेंगे। उसकी समझ लानी पड़ेगी। उन्होंने शब्द कहा धीर पुरुष, पेशेंस, धैर्य, प्रतीक्षा। सीखने के लिए एक ही कौशल, एक ही कला कि व्यक्ति थोड़ा धैर्यवान हो। बातों को समझने के लिए धैर्य अनिवार्य है। धैर्य के साथ हम चीजों को देखते हैं, जीवन के उतार चढ़ाव को, जीवन के बहाव को हम पहचानते हैं। जल्दबाजी में चीजें बिगड़ जाती हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरज के साथ चलना है, चीजों को देखना है। और ये इंद्रिय और विषय आपस में टकराएंगे तो इनसे कुछ तो बनेगा, लेकिन हम अपने भीतर वो तटस्थता, अपने भीतर वो साक्षित्व, वो दृष्टा, उसको उभारते हैं जो इनके प्रति तटस्थ व्यवहार कर पाता है। अन्यथा हम हमेशा खींचे जाते रहेंगे। भारतीय दर्शन में अगर देखें तो अक्सर ऐसे वर्णन आएंगे कि जब कोई साधना में गया तो उसको लुभाने के लिए तरह तरह के आयोजन हो गए, उसको लुभाने के लिए जितने भी सांसारिक प्रलोभन हो सकते हैं सब सामने आ गए, और अक्सर लोग उसमें खींच लिए जाते हैं। क्योंकि इंद्रियां तो वही थी। इंद्रियां यानी कि हमारे सेंस परसेप्शन के ढंग, हमारे सेंसरी परसेप्शन, वो नैसर्गिक और नेचुरल है। यानी कि आंख देख रही है तो वो देखेगी ही, कान सुन रहे हैं तो वो सुनेंगे ही। हम स्पर्श को देखेंगे तो स्पर्श जैसा है वैसा ही रहेगा, अच्छा बुरा जैसा भी है। लेकिन इनके बीच हम अपने को जब डामाडोल करेंगे, वो होंगे हमारे कॉन्सेप्ट्स, सही और गलत के, अच्छे और बुरे के, मान्य और अमान्य के। तो हम कुछ चीजों को सुनने योग्य बना लेंगे, कुछ चीजों को सुनने के योग्य नहीं मानेंगे। कुछ चीजों को हम देखने योग्य बना लेंगे, कुछ को हम नहीं देखने योग्य बनाएंगे। हमारी अवधारणाओं, हमारी मान्यताओं का विभाजन हमारे ऐन्द्रिक अनुभवों को विभाजित करने लगेगा, और उस विभाजन में ही हमारे भीतर एक स्प्लिट पर्सनैलिटी, विभाजित व्यक्तित्व बनता चला जाएगा। और देर सबेर अगर नहीं संभला गया तो हम स्किज़ोफ्रेनिक स्टेट में चले जाएंगे, हम एक विखंडित मानसिकता की स्थिति में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम खंड खंड में तोड़ रहे हैं। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा यहां पर कि इंद्रियों के अनुभव बुरे हैं, क्योंकि इंद्रियों के अनुभवों में तो वो भी पूरी गहराई और पूरी तीव्रता से उतरते हैं। जीवन के ऐश्वर्य में ठहरे हुए व्यक्ति हैं, चाहे उनका पहनना ओढ़ना हो, खान पान हो, जीवन की चर्या हो,
वो परम ऐश्वर्य में जीते हैं। जीवन के ऐश्वर्य से उनका विरोध नहीं है, लेकिन वो ऐश्वर्य से विरक्त है, तटस्थ है, इसीलिए योगेश्वर है। जब जीवन उनके सामने भोगों की सारी बरसात करता है तो वो उसका स्वागत करते हैं, भागते नहीं। और जब जीवन उनको निर्जन वनों में ले जाता है, निर्जन पहाड़ियों में ले जाता है, उनको एकांतवास में ले जाता है, तो वो उस पर क्रंदन नहीं करते, उस पर चीख पुकार नहीं करते, वो उसको भी उतने ही सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। जीवन जब उनके साथ रास लाता है तो वो रास का रस लेते हैं, और जब जीवन उनके साथ संकट, विपदाएं, मृत्यु, संघर्ष लाता है तो वो उसका भी स्वीकार कर लेते हैं। विषय हैं, इंद्रियां हैं, लेकिन वो विशुद्ध वर्तमान में उनसे डील कर रहे हैं, उनसे निपट रहे हैं, वो कोई नई चीज नहीं ला रहे। अर्जुन अभी किस चीज में उलझ गया है? विषय जो था पहले भी उसके अंदर, अभी भी है, इंद्रियां जैसी थी वैसी ही अभी भी हैं, लेकिन अचानक उसके अंदर भय आया है, अचानक उसके अंदर द्वंद्व आया है, और द्वंद्व और भय ने इंद्रियों और परिस्थितियों के विषयों के अनुभव को खंडित कर दिया है, उनको ब्लर कर दिया है, उनको धूमिल कर दिया है। वो ठीक परिस्थिति नहीं देख पा रहा है। परिस्थिति जब उसने इतने दिन सींच सींच के युद्ध की बना दी है तो युद्ध होगा। वो भागेगा तो भी युद्ध होगा, वो रहेगा तो भी युद्ध होगा। अब वो उससे बच नहीं सकता। अगर वो बच सकता होता और युद्ध बच सकता होता तो श्री कृष्ण पहले व्यक्ति होते जो कहते युद्ध नहीं चाहिए। वो तो प्रेम के प्रतीक है, युद्ध के नहीं। लेकिन सींच सींच कर अब परिस्थिति वहां तक पहुंच चुकी है, हर पक्ष ने उसको सींच दिया है, तो युद्ध तो अनिवार्य हो गया है। और इंद्रियां वही की वही है, केवल उसके मोह से जो स्प्लिट पैदा हुआ है, जो विभाजन पैदा हुआ है, उसने सारी स्थिति को उसके अंदर गड्ढमड्ढ कर दिया है, गड़बड़ कर दिया। तो वो उसकी तरफ भाग रहा है और वही उसके जीवन को खंडित करेगा। श्री कृष्ण का उद्देश्य युद्ध को जीतना और हारना नहीं है। उनका उद्देश्य बस यही है कि जब व्यक्ति एक सम्यक दशा में, एक संतुलित तटस्थ दशा में शांति में जाए या युद्ध में जाए तो उसके परिणाम अलग होते हैं। अगर व्यक्ति अपने भीतर तटस्थ नहीं हुआ है, उस संतुलन में नहीं आया है, तो वो जो कुछ करेगा सब विभीषिका लाएगा। और अगर व्यक्ति तटस्थ हो गया है तो युद्ध भी पीछे से कुछ सृजन की नई धाराएं लाएगा। ये अकल्पनीय है, हम उसकी आज कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा ही होता है। तो श्री कृष्ण इसीलिए एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति की रिपेयरिंग कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा पुरुष श्रेष्ठ। अब जैसे हम समाज में भी अपने देखें, हमारे समाज में दो चार ऐसे उद्योगपति हो जाते हैं जो पूरे देश को गवर्न करने लगते हैं, दो चार ऐसे नेता हो जाते हैं, दो चार ऐसे चिंतक, मनीषी, लेखक, कलाकार हो जाते हैं। तो उस समय की स्थिति में देखें तो अर्जुन वैसे ही प्रतिनिधि लोगों में से। तो अगर प्रतिनिधि लोगों की रिपेयरिंग संभव हो तो कितना कमाल हो जाए। अर्जुन की विशेषता यही है कि वो रिपेयरिंग के लिए श्री कृष्ण के सानिध्य में बैठ गया है। अभी क्या है, जो समाज का प्रतिनिधि व्यक्ति होता है वो रिपेयरिंग के लिए कहीं बैठता ही नहीं, वो मानता ही नहीं कि रिपेयरिंग की जरूरत है, तो मारामारी चलती रहती है। भगवत गीता के नाम पर आजकल तो जो तमाशा है वो देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर्स का तो प्रिय विषय है गीता। गीता ले लेकर जीवन को जीतना है, युद्ध को जीतना है, एफर्ट करना है। वो जैसी बॉडी लैंग्वेज और मुंह चौड़ा करके यहाँ से यहाँ तक फैला के जब बोलते हैं, ऐसे ऐसे हाथ पंजे से बांध के, तो उतने में श्री कृष्ण मुस्कुरा सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी समझ में सारी बात जरूर आ गई है। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकरों के मुंह देखो, ज्यादा फटते हैं, ज्यादा जोर डालते हैं, वो ज्यादा फाड़ के मुंह बोलते हैं, हाथों और बॉडी लैंग्वेज से पूरी ताकत झोंक देते हैं। और हालत तो अपने देश में ऐसी हो गई है कि कंफ्यूज्ड और चिंतित लोग कम हैं, मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा हैं।
एक एक व्यक्ति पर अगर तकरीबन देखा जाए, एक एक व्यक्ति पर तकरीबन 4-4 मोटिवेशनल स्पीकर लगे हुए हैं। वो भाग रहा है, वो उसको पकड़ रहे हैं कि नहीं मोटिवेट हो लो। व्यक्ति कहता नहीं, थोड़ी चिंता भी कर लेने दीजिए जीवन की हमको, क्योंकि जीवन की चिंता भी अनिवार्य है। अर्जुन भी यहाँ चिंता कर रहा है। अर्जुन चिंता कर रहा है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे लड़ेंगे, वैसे लड़ेंगे, शोक है वो। मोटिवेशनल स्पीकर होता तो यहाँ तक लाया ही नहीं होता अर्जुन को, पहले ही उसने उसको अप कर दिया होता। बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के वहीं रथ के आगे खड़े होकर, लड़ेगा तो जीतेगा, तो जीतेगा तो जीत तुम्हारी होगी, जीत तुम्हारी होगी। वो चिंता भी नहीं कर पाता ठीक से, और जो चिंता भी ठीक से न कर पाए वो समाधान की तरफ कभी जाता ही नहीं। तो जो एक एक व्यक्ति पर 4-4 मोटिवेशनल गुरु आजकल लगे हैं, वो व्यक्ति को द्वंद्व में भी नहीं जाने देते, चिंता में भी नहीं जाने देते, थोड़ा मनन भी नहीं करने देते। क्योंकि व्यक्ति थोड़ा परेशान होगा, थोड़ा दुखी होगा, थोड़ा मनन करेगा तो मार्ग निकालेगा, समाधान निकालेगा। अगर वो ऐसा एटीट्यूड बना लेगा, हम चिंतित ही नहीं होंगे, हम कभी परेशान ही नहीं होंगे, हम कभी द्वंद्व में ही नहीं जाएंगे, तो कभी मार्ग भी नहीं निकालेगा। अर्जुन की ये मनोदशा इस समय देखिए बड़ी क्रश करने वाली है, तोड़ देने वाली है। परेशान है, सचमुच में परेशान है। श्री कृष्ण ने उसको परेशान होने दिया है इतनी देर तक, ना उसकी पीठ सहलाई है, ना उसको कोई प्रेरणास्पद वाक्य कहे हैं। पहले तो उन्होंने उसको एक तकरीबन डांट ही दिया है कि क्या नपुंसकता का अर्थ फैला, चलो उठो युद्ध करो। वहां से जब नहीं समझा है तो उसको असमय की बात कह दी है। फिर उसको ये भी कह दिया है कि देखो ये पंडितों वाली बात नहीं, बातें तो ज्ञान की जरूर करो लेकिन ज्ञान व्यान कुछ नहीं है। तो श्री कृष्ण बड़े ही तरीके से उसको अपनी अंधेरी सुरंग से गुजरने भी दे रहे हैं, क्योंकि अगर कोई अपनी अंधेरी सुरंग से नहीं गुजरेगा तो सुरंग के समाप्त होने पर जो प्रकाश का स्रोत उसकी प्रतीक्षा कर रहा है वो उसका मूल्य भी नहीं समझेगा, नहीं समझता व्यक्ति। तो इस समाज में वी डोंट नीड मोटिवेशनल गुरुज। मोटिवेशन एक बहुत ही निम्न दर्जे की चीज है, समझ होनी चाहिए, बात समझें। और ये जो इंद्रिय और विषयों के योग की बात है, जिस पे श्री कृष्ण कह रहे हैं व्याकुल नहीं होता, वही सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। ये अनुभव से आएगी, धीरे धीरे अनुभव से आएगी। और वो कहते हैं कि यही मोक्ष के योग्य है। जो उस अवस्था में पहुंच गया वो मोक्ष में। अब सुख दुख, जीवन के उतार चढ़ाव, हम उनमें तटस्थ हैं, लाभ हानि हम उनमें तटस्थ हैं, वही स्थिति मोक्ष की। मोक्ष कोई ऐसी काल्पनिक दुनिया की चीज नहीं है कि मोक्ष मरने के बाद मिलता है, मोक्ष में कुछ अलग चीजें होती हैं। नहीं, श्री कृष्ण ने साफ कर दिया, इंद्रियों और विषयों के योग से जिसने व्याकुल होना बंद कर दिया, जिसके भीतर एक स्तंभ बिंदु आ गया, मोक्ष में चला गया। आगे वो कहते हैं कि असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इन दोनों तत्वों को तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा परखा गया है। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इन दोनों तत्व को तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा परखा गया है। असत और सत्य, इसको अच्छे से समझ लें और बहुत सरल भाषा में अगर इसका हम ट्रांसलेशन करें तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, अपरिहार्य और व्यर्थ। जीवन में जो नॉन एसेंशियल है वो क्षणभंगुर है, ट्रांजिएंट है, वो आएगा और जाएगा। सूत्र कहता है कि असत वस्तु की सत्ता नहीं, वो केवल अपीयर हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, और सत्य का अभाव नहीं। जो एसेंशियल है वो हमेशा बना रहेगा, वो कभी कहीं भी जाने वाला नहीं है। दूसरा इसका सरल अर्थ हम समझेंगे परिवर्तनशील
और अपरिवर्तनशील। वो कह रहे हैं कि जो अपरिवर्तनशील है वो है, उसका अभाव नहीं है, वो अपरिवर्तनशील हमेशा साथ में है, वही तो हमारा सेंस ऑफ बीइंग है। और जो परिवर्तनशील है उसकी कोई सत्ता नहीं है। सत्ता ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं है, सपने की तरह आया और चला गया। हम अगर अपने होने को ही देखें, उन 2 छोटी कोशिकाओं से आज शरीर के इतने बड़े विस्तार में हम हैं। सब कहानी कहां गई? कहानी थी यहां पर बहुत ही अलग तरीके से सत और असत में वो उसी चीज की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण, जिसको मैंने सभी साधकों के लिए बहुत सरल करके रखा हुआ है, फंक्शनल और फिक्शनल एलिमेंट। फंक्शनल एलिमेंट जो जीवन को संचालित करने के लिए नितांत उपयोगी है। ये शरीर चेतना का संयोग, ये विषयों का आना जाना, ये उतार चढ़ाव, ये सब फंक्शनल है। फिक्शनल कहानियां वो कब आएंगी? जब हम अपने कॉन्सेप्ट, अपनी मान्यताएं, अपनी अवधारणाएं उसमें डालेंगे। तो जब हम अपनी अवधारणाएं, मान्यताएं उसमें डालने लगेंगे तो वो फिक्शनल वे ऑफ लाइफ बन जाएगा। उसकी कोई सत्ता नहीं, क्योंकि कहानियां तो आती जाती रहती हैं। हम कितनी कहानियों में जाएंगे? एक कहानी जाती है, दूसरी कहानी जाती है। एक कहानी खत्म होती है, दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। जैसे सपनों की कोई सत्ता नहीं है, जैसे आदि शंकर इस जीवन को सपना कहते हैं, तो इसलिए नहीं कहते हैं कि ये सब सपना है। असत वस्तु की सत्ता नहीं है। उनका कहना है कि सपने जैसा ही है। लोगों के संबंध देखो सपने जैसे हैं, लोगों के भावनाएं देखो सपनी जैसी हैं, क्योंकि सब बदल रहा है। परिवर्तनशील जगत में उसकी सत्ता नहीं। सुबह शाम में बदल रही है, शाम रात में बदल रही है, रात सुबह में बदल रही है, सब बदल रहा है। तो इस बदलाव को, इस ट्रांजिएंट फोर्स को, उस रिप्रेजेंटेशन को जो बदल रहा है, उस अभिव्यक्ति को पकड़ने का, उस पर होल्ड बनाने का कोई उपाय नहीं। जैसे जीवन की नदी बही जा रही है और हम या तो नदी के साथ बहें तो वो सत है, और हम नदी को मुट्ठी में बांधने की कोशिश करें, वो असत हो गया। वो क्षणभंगुर है, वो बंधेगा नहीं। तो जीवन को जब हम इस क्षण में जीते हैं तो वो है सत के साथ जीना, और जीवन को जब हम अतीत और भविष्य में पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो असत के साथ जीना, क्योंकि उसकी सत्ता नहीं है। अतीत है नहीं, भविष्य है नहीं, उसकी सत्ता है नहीं, लेकिन हम तो उसमें कितना पकड़ बनाकर बैठे हुए हैं। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, उसकी कोई सत्ता नहीं है। इसको ज्ञानी लोग, इसको तत्वज्ञानी लोग जानते हैं। गीता को देखते हुए हमेशा ये ध्यान रखें कि ये 5000 साल पुरानी भाषा और आज की भाषा, इन दोनों को मिलाकर हमको चलना पड़ेगा। उन दोनों को समझना होगा। उन्होंने कहा कि तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों तत्वों को परखा गया है। यानी कि जो अवेकन्ड लोग हैं, जो जागृत लोग हैं, उन्होंने इसको हमेशा परखा है, देखा है। उन्होंने परखा है, परख कर ही वो उसके पार चले गए। श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि गलत है, वो कह रहे हैं कि परखा है तो उसमें अटकना नहीं है। हम गलती कहां पर करते हैं? हम असत के साथ अटकना चाहते हैं और सत को भुला देते हैं, उसको विस्मृत कर देते हैं। जो बदल ही रहा है वो बदलेगा ही, उसके ना बदलने की कामना ही दुख लाएगी। तो जैसे युद्ध की परिस्थिति में इस चीज को देखें, वो क्यों ये बात बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि ये तो जो चल रहा है ये चलेगा ही, मरने वाले मरेंगे ही, जीने वाले जिएंगे ही। इनको पकड़ पाना संभव नहीं है। जो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है वो अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक जाएगी। अनफोल्डमेंट शुरू हो गया है, वो पन्ने पलटने शुरू हो गए हैं। अब उसको रोका जा सकना संभव नहीं। तो जीवन जब अपने पन्ने पलट रहा हो तो पन्ने को पकड़ो मत।
अगर उस पन्ने को उसी समय पढ़ लिया, आत्मसात कर लिया तो सत्य के साथ चले गए, काम बन गया, बात खत्म हो गई। लेकिन पन्ना पलट रहा है और हमने पन्ने को पढ़ा नहीं और हम चीख पुकार मचा रहे हैं कि नहीं नहीं, मत पलटना, मत पलटना। व्यक्ति मृत्यु से इसलिए तो घबराता है, जिया ही नहीं है। अर्जुन भी जब युद्ध में खड़ा है, और हम सब अर्जुन जैसे हैं, तो इसीलिए हम युद्ध में हैं क्योंकि लालसा है कि कुछ मिलने से जीवन ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो ये युद्ध तक कहां आता, वो युद्ध तक क्यों जाता? क्योंकि उसको लालसा थी कि कुछ मिलेगा तो बेहतर होगा, जीवन ज्यादा अच्छा होगा। तो जीवन को हमेशा उसने भविष्य में सरका कर देखा था। श्री कृष्ण उसी को असत कह रहे हैं कि जो पकड़ा ही नहीं जा सकता, जो बदल ही जाना है, उसकी सत्ता नहीं है, उस पे कोई उसका मूल्य नहीं है। राज्य मिल भी जाएगा तो जो तुम सोचते हो तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तत्वज्ञानी लोग, जो समझदार लोग हैं, वो ये चीज जानते हैं। इसीलिए वो इन बातों के लिए युद्ध में नहीं जाते कि हमको राज्य चाहिए, हमको ये ऐश्वर्य चाहिए, ये धन चाहिए। वो तो जीवन को इसी क्षण इतनी परिपूर्णता से जीते हैं कि जीवन चारों तरफ से उनके ऊपर बरस जाता है। बुद्ध इसी का उदाहरण है। बुद्ध ने क्यों राजमहल छोड़ा? ये राजमहल पाने की यात्रा में भाग रहा है अभी। बुद्ध ने अपना राजमहल छोड़ा और एक भिक्षु का जीवन अपना लिया। क्यों? उस समय केवल दिखाने के लिए कि जीवन उन लालसाओं की पूर्ति में नहीं है जिन लालसाओं की तरफ हर कोई भाग रहा है। श्री कृष्ण अपने ढंग से बात को समझा रहे हैं, बुद्ध अपने ढंग से बात को समझा रहे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखिए, मूर्ख लोग क्या करते हैं, वो तुलना करेंगे बुद्ध की, कृष्ण की, इसकी, उसकी। किसी भी गुरु की तुलना मत करो। वो अपने समय में सर्वश्रेष्ठ काम कर रहा है। श्री कृष्ण अपने समय में सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं, बुद्ध अपने समय में सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं। श्री कृष्ण उसको ऐसे ही बात समझा सकते हैं क्योंकि यहां पर परिस्थिति ऐसी है। बुद्ध के समय परिस्थिति फर्क थी तो उन्होंने उसको अलग तरह से समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, वो उस सबसे अलग हो गए, यानी कि वो समझाने जाते तो लोग समझते नहीं, लेकिन वो अलग होकर जिस तरह से जिए विशुद्ध वर्तमान में, और जितनी गरिमा, जितने वैभव के साथ कि सम्राट भी उनके आगे फीका पड़ जाए। इसीलिए तो इतने लोग उनके आगे नतमस्तक होते चले गए बुद्ध के आगे, जब उनको देखते थे कि इसके पास कुछ भी नहीं है और फिर भी इसकी जो गरिमा है, इसका आलोक है, अद्भुत है। क्योंकि जीवन बरस रहा है। जीवन तो इसी क्षण में, वो तत्क्षण मोक्ष में ही है ना। यहां पर बुद्ध वाली बात श्री कृष्ण अर्जुन से नहीं कह सकते, क्योंकि वो कहेगा आप भी तो अपना सब राजपाट बसा के बैठे हुए हो। श्री कृष्ण के लिए वो परिस्थिति मायने नहीं रखती कि वो छोड़कर बताएं। श्री कृष्ण इतना सिरदर्द उठाने वाले लोगों में से नहीं है। उनका तो तरीका यह है कि समझना है तो समझ लो, नहीं समझना है तो मत समझो। अर्जुन समझ गया, ये उसकी खुशकिस्मती थी। वो न समझता तो इसके बाद श्री कृष्ण कोई और रास्ता देखते, इसके ऊपर फिर टाइम वेस्ट नहीं करते। वो कहते बस एनफ इज एनफ। जो व्यक्ति ये कहता है कि 100 गाली तक मैं इंतजार करूंगा और जब 100 गाली की सीमा पार हो जाएगी तब मैं सिर काट दूंगा, तो श्री कृष्ण बड़े प्रैक्टिकल व्यवहारिक व्यक्ति हैं। वो एक सीमा तक इंतजार करते हैं, उसके बाद टाइम वेस्ट नहीं करते। अर्जुन में संभावना दिख रही है तो उसके साथ वो चलते जा रहे हैं। जिस क्षण उनको संभावना नहीं दिखेगी वो नमस्कार कर लेंगे, कहेंगे ठीक है जाओ, भाग जाओ, तुमको यही ठीक लग रहा है यही करो जाके। उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया है कि उसको मना के ही मानेंगे। संभावना दिख रही है तो वो चल रहे हैं। तो उसको वो यही बताना चाह रहे हैं कि ट्रांजिएंट में मत फंसो, अभी जो उचित है उसमें जाओ। सत और असत, शास्त्रों की बात वो कर रहा था ना, परंपराओं की बात कर रहा था। तो श्री कृष्ण बिना किसी किताब को कोट किए हुए, बिना किसी शास्त्र को कोट किए हुए असली बात कह रहे हैं। और ये हमेशा ध्यान रखना,
जब भी जीवंत कृष्ण बात करेंगे वो किसी चीज को कोट नहीं करेंगे। उन्हें कोट करने की जरूरत क्या, अपनी बात को प्रमाणित करने की आवश्यकता क्या, वो स्वयं सिद्ध है, उनके जीवन से सिद्ध है। और जो बात जीवन से सिद्ध ना हो, स्वयं सिद्ध ना हो, उसका तो कोई वजूद नहीं, कोई अस्मिता नहीं। श्री कृष्ण का परखो इस बात को, ये जो परिस्थिति है ये बदल ही जाएगी, तुम नहीं बदलोगे तब भी बदल जाएगी, जो होना है वो तब भी हो ही जाएगा। तीर्थंकर महावीर का ऐसा ही एक वक्तव्य है जिसने उनको बड़े विवादों में भी डाला और लोगों को उलझनों में भी डाला। वो उनके लिए यही बात थी, समय पर जो होना है उसको समय पर होना चाहिए, ठीक समय पर। वो कहते थे जो होना प्रारंभ हुआ है वो हो ही जाएगा, वो हो ही गया समझो। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी गहरी बात थी। यानी कि अगर अंतर्दृष्टि से कोई व्यक्ति जो जीवन की लय में है वो इस चीज को देख पा रहा है, और वो देख सकता है जो जीवन की लय में है, कि ये अगर युद्ध प्रारंभ हुआ है और ये मरने का तय कर चुके हैं लोग, तो ये मरेंगे। ABCD कोई माध्यम बन जाएगा, अर्जुन माध्यम बन जाएगा, भीम माध्यम बन जाएगा, कोई भी माध्यम बन जाएगा, वो मरेंगे। क्योंकि संभावना बन गई है, वो असत है, उसकी सत्ता नहीं है, वो अनफोल्डमेंट शुरू हो गया है। तो जीवन में असत के ऊपर पकड़ बनानी बेमानी है। जैसे लोग वृद्ध होना नहीं चाहते, जैसे लोग चेहरे पर झुर्रियां नहीं चाहते, चाहो न चाहो शरीर तो जा ही रहा है, वो जाएगा ही, उसकी सत्ता नहीं है। सत, एसेंशियल, जो बीइंग, जो सेंटर, जो सोर्स, जो प्रेजेंस है, उसका अभाव नहीं, वो हमेशा है। बचपन से लेके आज तक वो जो प्रेजेंस है हमारे अंदर, जो उपस्थिति है, जो बीइंगनेस है, जो सोर्स है, जो आत्मा है, कोई भी शब्द देना चाहें, प्राचीन शब्द में आत्मा ले आएंगे, आधुनिक में प्रेजेंस, उपस्थिति, सोर्स, कुछ भी ले आएंगे, होने की स्थिति ले आएंगे, वो है, अभी भी हमेशा रहेगा। तो उस पर ध्यान रखो, अपने सारे फोकस को उस होने पर लगाओ, उसके साथ लयबद्ध होकर चलो। जो परिवर्तनीय है वो परिवर्तित होता ही जाएगा, वो असत है। सत असत को इतने डायमेंशन से देख लेंगे, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, चेंजलेस, चेंजिंग, परमानेंट, इम्परमानेंट, तो बात समझ में आ जाएगी। श्री कृष्ण की अंतर्दृष्टि देख रही है कि ये अब जो मामला शुरू हुआ है ये पन्ने पलटने लगे, तो इसलिए इसके किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ने वाला है कि मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। कहानी तो अब जो है वो वैसे ही बन के रहेगी। तो जीवन में कभी कभी हम भी ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जब कहानियां बस अनफोल्ड हो रही होती हैं, बन रही होती हैं, हमको बस अपना किरदार निभाना होता है। हम वो किरदार नहीं निभाएंगे तब भी वो कहानी बनेगी ही बनेगी। तो बेहतर हो कि अगर हमारे पास प्रज्ञा है, हमारे पास समझ है, हमारे पास अवेकनिंग है, तो हम उस कहानी का किरदार बन जाएं। श्री कृष्ण यही चाहते हैं, एक जागृत व्यक्ति जीवन की कहानी के साथ पूरी शान से चले तो कहानियां भी सुंदर हो जाए।